असुरों ने यज्ञ में क्या क्या विघ्न डाले पता है आपको? लौकिक में, शास्त्रों में जो कहानी है, गोबर डाल दिया, सोचो। और क्या डाला? पानी डाला। और क्या डाला? हड्डियां डाली, मांस डाला। ये भी है कहानियां। तो ये सब का आध्यात्मिक अर्थ निकाला जा सकता है ना? इसमें मुख्य बात है विघ्न की बात है, विघ्न। और बाबा हमेशा मार्क्स एक ही पॉइंट के ऊपर देता है, किसी भी सेंटर को, व्यक्ति को या जोन को। किस पॉइंट के ऊपर मार्क देता है? हाँ, निर्विघ्न सेंटर है तो उसको मार्क्स है। अगर बड़ा है पर विघ्न है, मुझे वंडर क्या लगता है, अभी इसमें किसी की टीका नहीं है, पर ये चॉइसेस है। मैंने, लोगों ने डिसीजन लिया है कि हमको ऐसे जीना है, और वो अपना पार्ट नोन कर रहे हैं। बाबा हमेशा क्या बोलता है, हद में रहना चाहिए या बेहद में रहना चाहिए? हाँ, जरा जोर से बोलो। बेहद। अच्छा, बेहद में रहना चाहिए। अच्छा, आपस में यूनिटी से चलना चाहिए या इंडिविजुअल चलना चाहिए? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो ये स्पष्ट आता है या नहीं आता है मुरली में? आता है या नहीं आता है? समझो, अगर कोई साथ में चलना नहीं चाहता है ना, सबके साथ मिलकर नहीं, अलग चलना चाहता है, हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो यज्ञ में नहीं टिकेंगे, फिर यज्ञ में नहीं दिखाई देंगे। वो अकेले पड़े। आपने निकाल दिया उनको। ऐसा नहीं है, कुछ तो कारण होते हैं। यहीं पर आज की मुरली है, गहराई से अगर देखा जाए तो भगवान समझा रहा है। देखो, लौकिक में भी लोग कहते हैं कि लोग भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते। ऐसे लौकिक में कहते हैं। आप तो नहीं है ना ऐसे, भगवान को मानने वाले पर भगवान की नहीं मानते। बाबा को पता है कि हमारी विजय प्यूरिटी और यूनिटी, इन दो बातों से हो गया, और दोनों में विघ्न है। प्यूरिटी में भी विघ्न है और यूनिटी में भी विघ्न है। अब ये क्यों होता है पता है? क्योंकि मनुष्य अपना अहंकार नहीं छोड़ रहा है, झुकना नहीं जाता है। नहीं तो भगवान कह रहा है कि बच्चे साथ में आके करो सब कुछ, तो साथ में आके करना भगवान की ऑर्डर है ये। उसके बावजूद भी अलग हो रहे तो भगवान की नहीं मान रहे। देखो, कुछ तो कारण होते हैं ना। किसी का दोष नहीं है इस ड्रामा में। ये ड्रामा पूरा निर्दोष बना हुआ है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे। मैं इसको कहता हूं कि वो चॉइस है हमारे पास, साथ में चलना है या अलग रहना है। अभी आप यहाँ पे काफी अनुभवी सीनियर लोग बैठे हैं। परिवार जब बड़ा होता है तो क्या होता है? छोटा परिवार सुखी परिवार कहते हैं, और बड़ा परिवार दुखी परिवार। जब ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी शादी होती है, तो बड़ा परिवार हो गया तो हर एक क्या करता है? हाँ, अपना क्या, अपना अपनी चलाता है वो। अभी देखो, ये हिस्ट्री है पूरी। जब धर्म स्थापक था, जो भी मेन आत्मा थी, तब तक सभी जुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म स्थापक गया, बिखर जाते हैं ना। इस्लाम को देखो, शिया और सुन्नी, ये जब तक था तब तक ठीक थे, लेकिन जैसे ही वो गया, कौन बनेगा उत्तराधिकारी, उसके ऊपर से झगड़ा। बहुत लोगों को इस्लाम का हिस्ट्री नहीं पता है, आप उसको स्टडी करो। अभी जो ईरान है, जिसके वजह से चल रहा है, वहां कौन से मुस्लिम है पता? शिया है उधर, सुन्नी नहीं है, जबकि सुन्नी 90% है वर्ल्ड में।
और ईरान आता है अरब कंट्रीज के पास में, लेकिन वो अरब कंट्री नहीं है, ये भी लोगों को नहीं पता है। इसका कारण है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। दोनों ने खलीफा, खलीफा माना उत्तराधिकारी, दोनों के अलग है। एक अली है, एक अबू बकर है, ये दोनों अलग होके गए थे। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो शिया और सुन्नी हो गए। ऐसे ही क्रिश्चियन भी देखो, है ना, जीसस क्राइस्ट था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही हो गया, किसी ने डाउट लिया कि ये कैसे हो सकता है, मेरी पवित्र कैसे हो सकती है। एक तरफ कहते मदर मेरे, तो कहते पवित्र कुमारी है तो जन्म कैसे दे सकती है। तो उनमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बने। जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, माना उसको ऑब्जेक्शन दिया, वो प्रोटेस्टेंट बने। जैन धर्म देखो बहुत कड़ा धर्म है, ये तपस्वी धर्म है, उनकी दिनचर्या बहुत पावरफुल है, बहुत सारी उसमें बातें हैं। लेकिन उसमें भी जब महावीर थे तो निर्वस्त्र थे। फिर किसी ने बोला निर्वस्त्र कैसे रह सकते, कम से कम सफेद कपड़ा तो पहनना चाहिए। तो दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर माना सफेद वस्त्र पहनने वाले। फिर जैन लोग कभी भी एरोप्लेन से नहीं जाते थे, लेकिन एक ने कहा अगर हम एरोप्लेन से नहीं जाएंगे तो हमारे धर्म का प्रसार कैसे होगा। तो वो पैदल जाने वाले हमेशा, लेकिन फिर एक ने उसको तोड़ा, बोला नहीं हमको प्लेन से भी जाता, वो प्लेन से जाना चालू किया। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आगे चलकर आते हैं। हर एक धर्म में ऐसा हुआ है। तो ब्रह्मा कुमारी इज नॉट एन एक्सेप्शन। ब्रह्मा बाबा थे तो सब बाबा को सुनते थे। फिर बाबा के जाने के बाद आप भी देखो, अगर गहराई से देखो बहुत अच्छी तरह से, मैं राइट और रॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ। पावर एक के हाथ में थी पहले, हर चीज बाबा को पूछी जाती थी। फिर दादी भी एक थी, पर दादी और दीदी दोनों की जोड़ियां कहते थे, है ना, मनमोहिनी दीदी। उसके बाद दादी को मानना पड़ेगा, मैं ब्रह्मा बाबा से ज्यादा मार्क्स दादी को देता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रह्मा के साथ तो शिव बाबा था, लेकिन दादी के साथ वैसे पर से कोई नहीं था, वो तो उसकी योग की ताकत थी। और ब्रह्मा बाबा से ज्यादा समय यज्ञ को किसने संभाला? बड़ी दादी ने संभाला। और वो भी परिवार बढ़ते समय संभालना कठिन होता है, तो वो बड़ी दादी ने करके दिखा। ये उसकी विशेषता है, कभी समय मिले तो उनकी विशेषता आपको सुनाएंगे। तो बड़ी दादी को फुल मार्क्स है, उनके साथ के बहुत सारे अनुभव है। और उसके बाद फिर आप देखो, उसके बाद थोड़े समय के लिए कौन आया? हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी आए, है ना, चीफ पोजीशन पे। उसके बाद थोड़े समय के लिए रतन मोहिनी दादी, गुलजार दादी तो डिटैच ही रही शुरुआत से। एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन में रोल लेना चाहिए ना, डिसीजन लेना चाहिए, वो डिसीजन लेने का काम बड़ी दादी करते थे। बाद में डिसीजन परिवार जब बढ़ जाता है ना। दादी जानकी विदेश में रहती थी, हालांकि वो योगी पावरफुल आत्मा है, सब पता होते हुए भी चुप रहना ये ताकत है। यहाँ तो किसी को कुछ पता नहीं फिर भी बोलते रहते हैं, जिसको सब कुछ पता है फिर भी चुप रहते हैं, ये ताकत है। तो ये समझदार आत्माएं थी। लेकिन अभी आप अगर देखो, एक के हाथ में पावर नहीं है, 8 लोग निमित्त बने हैं, क्योंकि वो ताकत कम होते जा रही है। जितना शिव बाबा के नजदीक रहेंगे ना, ज्यादा ताकत है, जितना नीचे नीचे आएंगे ताकत कम। तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो फिर अलग चैलेंजेस आते हैं, उस समय के आह्वान अलग आते हैं। आप समझ रहे बात को? शब्दों के बीच में भी पकड़ में आना चाहिए। मैं सब बातें तो बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यज्ञ में विघ्न है ये,
ग्रुप्स क्यों बन रहे हैं? अच्छा, माला कब बनेगी? आप इंडिविजुअल चलेंगे तो माला बनेगी? हाँ, माला के लिए क्या करना चाहिए? दाना दाना दाने के समीप आना चाहिए, तब माला बनेगी। दाना इंडिविजुअली तैयार है, मैं अकेला बहुत अच्छा कर रही हूँ, संगठन में नहीं चल पा रहे हूँ क्योंकि मैं अपने को मोल्ड नहीं कर पा रहे हूँ, मुझे किसी के संस्कार पसंद नहीं है। सबको साथ में लेके चलना ये कला है, बहुत बड़ी कला है। ये विघ्न है और इसके वजह से नंबर बन रहे हैं। इसमें बाबा क्या करेगा? बाबा तो इशारा देगा। अभी हुआ क्या मैं बताता हूँ। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर समय के पहले आप अपने को परिवर्तन कर लेते हो तो मार्क्स आपको है। समय के पहले आप अपने को परिवर्तन करते हैं, नहीं तो समय तो आपको करवा ही देगा परिवर्तन। और एग्जैक्टली ये हो रहा है। महाराष्ट्र में देखो क्या हुआ। ड्रामा प्लान अनुसार हमको आयुष डिपार्टमेंट से लेटर आया कि आप पूरे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट है, देखो कितनी अच्छी सेवा बाबा ने दिलाई। सभी को एक साथ आप उनको राजयोग सिखाओ, ऐसा लेटर आया मेरे हाथ में। मैं हिल गया, 1 महीना की बाकी है। मैंने हमारे वरिष्ठों को दिखा, बोला करो। मैंने कहा करो कैसे? फिर बाबा के पास गया तो पता चला 18 जनवरी सभी मधुबन में है, सभी टीचर्स बहन है। तो सभी टीचर्स बहनों के लिए पावर पॉइंट बनाया और एक कमेंट्री बनाई कि सभी एक ही बात बोलेंगे, अलग कुछ नहीं बोलेंगे। इसको हम रिसर्च में बोलते स्टैंडर्डाइजेशन। नहीं तो हर एक अपना अपना सुनाता है क्या। तो हमने कहा एक यूनिफॉर्म सुनाना चाहिए, तो सभी ने एग्री किया। अभी हुआ क्या, जिस एरिया में 2-2 सेंटर है वहां पे आ गया, कौन जाएगा? हमारा एरिया है। अभी फिर मुझे भी समझ लिया, मैंने दोनों को समझाया, देखो ऊपर वालों को, माना गवर्नमेंट को पता नहीं कि आपके अलग अलग सेंटर है, वो तो ब्रह्मा कुमारी को एक ही समझते हैं। फिर हमने दोनों को बोला आप मिलके करो, नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर एक लेक्चर ले, एक योग कराए। अभी उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर है। तो एक ने लेक्चर लिया, एक ने मेडिटेशन कराया। ये क्या हुआ? मार्क्स किसको मिलेगी? मार्क्स ड्रामा को मिलेगी क्योंकि ड्रामा आपको फोर्स कर रहा है साथ में आने के लिए। आप समझ रहे बात को? ये विघ्न है, हम सबको साथ में मिलके चलना चाहिए। ऐसे समय पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन साइड में रखना चाहिए। आप मानते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हाँ, है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर भी थोड़ा ऐसा कई बार होता है ना, वो किसी के पास गए तो वहाँ बोलते हैं कि वो तो पहले ही होके चले गए। हाँ, देखो मेरा काम है, हमारा काम है जोड़ना। कैंची और सुई होती है ना, क्या बोलते हैं इधर, सुई और कैंची है ना। कैंची का काम क्या होता है? काटना। और सुई का काम होता है जोड़ना। थोड़ा सुई में शुरुआत में दर्द हो सकता है लेकिन वो जोड़ने का काम करते हैं। आप कौन से रूप में हो? आप सुई है, धागा है या कैंची है? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इसमें। क्या ब्रह्मा बाबा के वक्त भी ये सब होता था? लेकिन परसेंटेज कम थी, लेकिन बाबा समझाता था, है ना। और बाबा के प्रति रिगार्ड था लोगों का। तो मैं यही चाहता हूँ जो आज की मुरली में है कि उस समय भले परिस्थिति अलग थी, अभी की परिस्थिति अलग है, हम मानते हैं, लेकिन अपने से बात करना है। एक ही बात करना आज के मुरली से कि क्या मैं निर्विघ्न हूं? नंबर 1।
मैं निर्विघ्न हूं क्या, माना मेरे वजह से यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं है। ये पहली बात। पूरा फोकस खुद के ऊपर रखना है। कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ये इतना पुराना होके ऐसे क्यों करता है वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं जाना इसमें। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्या आप किसी को बदल सकते हो? हाँ, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे पास एक आया, बोला ये इतनी पुरानी आत्माओं के ऐसे कर रही है। मैंने कहा तुमको क्या तकलीफ है? बोला इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? नहीं, उसको सजा दे। मैंने कहा शांत हो जाओ, बाबा बैठा है। लोग ना कायदा हाथ में लेने को जाते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है यज्ञ को कौन चला रहा है? हाँ, मानते हैं बाबा चला रहा है। एक आत्मा ऐसे ही डिस्टर्ब हो गई, उसके पास कुछ आ गया। अभी वो कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट, बहुत कुछ कर रही है। तो मुझे बोला इसको समझाओ। मैंने समझाने की कोशिश, बोला नहीं, बाबा ने कहा है जो गलती करता है उसको सजा देनी। मैंने कहा कौन सी मुरली में कहा? मैंने तो कहा सजा देना धर्मराज का काम है, हमारा थोड़ी काम है। बोला नहीं, धर्मराज ने मुझे अपॉइंट किया है। मैं इसको क्या समझाऊं? ये ना गुस्सा होता है, गुस्सा। अभी मैंने उसको बहुत समझाया कि ये मत करो, क्योंकि कर्मों की गति हुई है। हमको भी दिखाई दे रहा है गलत हो रहा है, लेकिन हम चुप है ना। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कई लोग गुस्से में ना बहुत कुछ कर लेते हैं। तो नहीं सुना हो, आज वो ज्ञान में नहीं है वो आत्मा, और फिर डिसर्विस हुआ वो अलग। पर मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूं? मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हमारे संस्कार नहीं बदले हैं ना, हम करेक्शन मोड में जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद भी ऐसा हुआ था। उनके जीवन चरित्र में एक बात आती है। एक जगह पे गए वो हिमालय में, कोई देवी का मंदिर था, तो वो उजड़ के पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था, दीवार वगैरह गिर गई थी, मूर्ति थी। तो उसने मैं यहाँ पर देवी का बहुत बड़ा मंदिर बनूंगा, ऐसे सब। तो आकाशवाणी होते, तुम कौन होते हो बनाने वाले? मैं अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। वो ठंडे हो गए। ये जोश होता है ना, जोश। बाबा क्या बोलता है? जोश के साथ क्या होना चाहिए? हाँ, ये यहाँ पर गड़बड़ होती है। वो बहुत कुछ करने लगते हैं। इसलिए विघ्नों के बारे में सोचो, यज्ञ में विघ्न क्या क्या आ रहे हैं। कम से कम मैं तो उस विघ्न को नहीं निर्माण करूं, बराबर है? हाँ। बहुत सारी बातें हैं, समय कम पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी रामायण इसके ऊपर है। रामायण किसके वजह से हुई? चलो मंत्रा माना वो सब आत्माएं जो कान भरने के संस्कार करते हैं। ये कान भरने वालों से बहुत संभाल के रहना है। आपके पास आएंगे, मेरे पास भी आते हैं, मुझे बोलते हैं सचिन भाई आपसे बात करनी है। मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगा। फिर बोलते सचिन भाई आप इधर पहली बार आए हैं। मैंने कहा फिर? आपको पता नहीं इधर क्या होता है। अभी जैसे उसने कहा आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बताना भी मत। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि उसके बाद वो क्या बोलने वाला है मुझे पता है, वो कचरा ही बोलने वाला है। एक बार मैंने सुन लिया है ना, तो अगली बार उसको कचरा डालना है, वो कहाँ जाएगा? बोले ये डब्बा अच्छा है।
कई लोगों में ये संस्कार होता है कान भरने का, या इसको कहते हैं डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर करते रहते इधर के उधर, उधर के इधर। ये बहुत नुकसान करता है डेटा ट्रांसफर। किस में ज्यादा होता है, माताओं में या भाइयों में? मुझे नहीं पता, दोनों में होता है। माताओं में ज्यादा होता है ऐसे कुछ लोग कहते हैं, पर मुझे लगता है दोनों में होता है। सिर्फ माताएं जो घर पे बैठी अभी खाली है, क्या करेंगे? पहले जमाने में ऐसे होता था ना, अभी खाली है तो फिर बातें करेंगे, और बातें करेंगी तो ये बातें निकल आती है। भाई लोग बिजी रहते थे बिजनेस से, उनको ये बातें करने का मौका ही नहीं मिलता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो चौका मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पर ये कान भरने के संस्कार है ना, ये यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न है। इसको बाबा ने मुरलियों में कहा है कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, और आपका एटीट्यूड बन जाएगा माना दूसरों के प्रति। समझो अभी ये भाई है मेरे सामने बैठे है, तो मेरा रिश्ता अच्छा है इनके साथ में, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आके कहता है आपको पता है वो भाई कैसे? मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाई है। फिर वो धीरे से बोलेगा मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, अभी मेरे अंदर ऐसे एंटीना खड़े हो गए। फिर मैं पूछा क्या हो गया? फिर वो और एक बॉम्ब डालेगा, किसको बोलना मत। मैं और अलर्ट हो जाता हूँ। इनका स्टाइल होता है बोलने का, जो आपको खींचते जाता है अंदर। मैंने कहा क्या हुआ? फिर वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वो आपकी फाइल को ले लेगा। अच्छा, कुछ सुना दिया। अभी तक मेरा उसके प्रति दृष्टिकोण अच्छा था। अगर वो आ गया थोड़ी देर बाद, तो भले मैं उससे पहले जैसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में वो बात इंटरफेयर करेगी। और उसने मेरे से फाइल भी मांगा, नहीं रहने दो, अरे दे दो, मैं तुम्हें नहीं क्योंकि मेरे अंदर डाउट पैदा हो गया उस एक बात की वजह से। ये केवल एक इंफॉर्मेशन के वजह से हुआ। अभी वो सच है नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, सिर्फ मैंने सुना, उसके आधार पर मैंने ओपिनियन बना लिया। समझ रहे बात को? इस सुनी सुनाई बातों की वजह से रिश्तों के रिश्ते, घरों के घर सब टूट रहे हैं। एक बार आपने सुन लिया ना, आप कितने भी अच्छे हो, आप नहीं बच सकते उस इंफॉर्मेशन से, वो कहीं ना कहीं निकलेगी। और कुछ लोगों में पता नहीं कुछ आदत होती है। क्या आदत होती है पता है? वो सब जमा करके रखते हैं और समय आने पर बम्बार्ड। ये कैसे होता है मुझे नहीं पता। कहते हैं पति पत्नी का झगड़ा, वो अभी 30 साल पुरानी बात निकाल रही है। वो पत्नी, शादी का दिन था, तुम इधर खड़े थे, तुम्हारी ननद उधर खड़ी थे, सास उधर थी, अब तुमने ये बोला। मैंने कहा ये कैसे पता, इतना डिटेल में कैसे याद रहता है? तो वो तभी याद रहेगा जब आप अंदर रिवाइज कर रहे हो उसको, बहुत बार सोचा है तब वो पक्का हो जाता है। ये कुछ लोगों में संस्कार होते हैं, तो ये सब निकालते हैं। जब झगड़ा होता है ना, तब ये सब पुरानी बातों को निकालते हैं। आप तो ऐसे नहीं हो ना, पुरानी बातों को निकालते नहीं है ना। इतना सन्नाटा क्यों हो गया? इसलिए कठिन हो रहा है, क्योंकि हम पुरानी बातों को भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं और मौका देख रहे होते कब मैं बोलूं।
ये सूक्ष्म में ना बदला लेने का भाव है या सजा देने का भाव है, और सूक्ष्म में इसके और गहराई में जाओ, ये क्रोध है, और ये बहुत बड़ा विघ्न है यज्ञ में। तो ये तो मैंने एक ही विघ्न सुनाया, ऐसे और भी सोचो, विघ्न बहुत है। लेकिन मैं फिर से आ रहा हूं, यही देखना है कि क्या मैं निर्विघ्न हूं। एक, मुझे किसी यज्ञ की बात में या किसी के ड्रामा में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। किसी के भी रोल में आप इंटरफेयर मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि वो हिसाब किताब सेटल हो रहा होता है, आप उसमें जाओ ही मत। क्या आपको लगता है बाबा नहीं देख रहा है ये सब? हाँ, बताओ, बाबा को पता नहीं है क्या हो रहा है? तो जिसको सब कुछ पता है, सब कुछ पता होते हुए भी चुप है, तो हम क्यों जा रहे हैं उसमें? क्यों दूसरों की इन बातों में इंटरेस्ट लेते हो आप? उसके लिए बाबा ने रखा है ना कुछ आत्माओं को, वो देख लेंगे। निमित्त आत्माओं को ऐसे ही नहीं निमित्त रखा है, काटो का ताश है, वो संभालना इट्स नॉट इजी। तो बाबा का सपोर्ट होता है निमित्त आत्माओं को, क्योंकि उनके द्वारा डिसीजन दिया जाएगा बहुत सारा। तो इसमें मत जाओ। ये देखो, आग लगी है तो क्या करना चाहिए? जानिए। हाँ, आग लगी है तो मेरा काम है पानी डालना। आग क्यों लगाई, किसने लगाई, ऐसे थोड़ी होता है। ये सब मत सोचो। बहुत लोगों ने अपनी अवस्था इसके वजह से खराब किया। ये विघ्न है, समझ रहे हैं? यज्ञ रक्षक माना सेंटर का वातावरण निर्विघ्न रखना, ये यज्ञ रक्षक का काम है। और इस समय मैं बार बार कह रहा, बोलने से कोई नहीं बदलेगा इस समय, क्योंकि वो देह अभिमान सूक्ष्म होते जाता है। आप अगर बोलेंगे ना, आपको 10 बातें सुनाएंगे। शुभ भावना, एक ही शस्त्र काम करेगा, शुभ भावना। आपके दिल से दुआएं निकलनी चाहिए उस आत्मा के प्रति, क्योंकि वो ड्रामा में अपना पार्ट फिक्स कर रहा है। अगर भगवान के इतना बताने के बाद में भी हद में मत रहो, बेहद में रहो, मेरा मेरा मत करो, ये भगवान कह रहा है। अगर भगवान के सुनाने के बाद भी अगर कोई नहीं बदल रहा है, तो फिर उस आत्मा ने वो डिसीजन लिया है ना कि उसको वैसे चलना है। यस और नो? बताओ। ये उसका निर्णय है कि मुझे ऐसे ही चलना है, तो उसके निर्णय को रिस्पेक्ट करो आप, क्योंकि वो अपना पार्ट वैसे नून कर रहा है। आपने भी डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है? मुझे भी ऐसे ही चलना है। इसलिए विघ्न के ऊपर चिंतन करो। बाबा एक ही चाहता है कि सभी बच्चे आपस में प्यार से चले। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे झगड़ा करे आपस में। चाहते हैं आप भी आपके बच्चे बड़े होकर आपस में मारा मारी करे? नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे। तो वो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, दया करुणा का सागर है, प्यार का सागर है। वो देवताएं बना रहे हैं, तो वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे आपस में बहुत प्यार से चले, लेकिन प्यार से नहीं चल रहे हैं क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ है, कमियां कमजोरियां। तो रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ शुभ भावना रखना चाहिए। ब्रह्मा बाबा के वक्त अगर ऐसी आत्मा होती थी तो बाबा भी उस तरह से हैंडल करते थे। किसी को सजा देने की जरूरत है या नहीं है? बताओ, कोई गलत काम करता है तो? हाँ, क्यों? तो अथॉरिटी नहीं है हमें। अथॉरिटी नहीं है, ठीक है।
आत्मा को सजा देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म ही उसके लिए सजा है। उसमें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए उसके कर्म का। समझ रहे बात को? आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो वो भी विघ्न हो गया, मैं कहूंगा। कोई भी हो, फिर 3 लोग 4 लोग आए मेरे पास, सचिन भाई ये हमारे पास प्रूफ है, ऐसा ऐसा हुआ है, आज के मुरली की बात है, पैसे के ऊपर से सब गलत काम हुआ है। मैंने कहा मेरे को क्यों बता रहे हो, मैं तो डिटैच रहता है। मैंने कहा मेरे पास क्यों नहीं, आपके ऊपर विश्वास है। मैंने कहा फिर नहीं, आप जो बोलोगे वैसे हम करेंगे। तो मैंने कहा श्योर? बोला हाँ आप जो बोलोगे वैसे। मैंने कहा फाड़ दो ये सब कागज, बाबा से जाके माफी मांगो और डिटैच हो जाओ। बोला ऐसे कैसे, इतना गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा मेरे को आपने पूछा था, मैंने बता दिया, फिर से कह रहा हूं छोड़ दो इन सब बातों को। उस आत्मा को दुआ दो उसको कि वो आत्मा सुखी रहे, बाबा को बता दो और साक्षी हो जाओ। बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, हम नहीं छोड़े। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी, मेरे पास आना ही नहीं था, मेरा तो सोल्यूशन यही रहेगा। नहीं सुने वो लोग, बहुत कुछ किया, आगे हंगामा। आज उसमें से 3 लोगों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया, और जिसके ऊपर उन्होंने किया वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। कई बार हमको नहीं पता होता है आगे क्या होने वाला है। आर यू देयर? समझ रहे बात को? मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, मैं केवल एक ही बात मैंने समझा है। हाँ, एक तो किसी का नाम नहीं लेना है कहीं पर भी, गुप्त रखना है। दूसरा, शुभ भावना नहीं छोड़नी। और तीसरा, ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करो। बाबा को बता दो पर साक्षी हो जाओ उधर, मत किसी के पार्ट में जाओ ही मत। आप ज्यादा हम किसी के नजदीक जाते हैं ना तो ये सब समस्याएं आने लगती है, विघ्न बहुत है। तो चेक करो कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। यहाँ पे कौन समझता है कि मैं निर्विघ्न आत्मा हूं? न खुद विघ्न है, न किसी के लिए विघ्न बनते हो। हाँ, बहुत बड़ी अवस्था है ये निर्विघ्न। ये निर्विघ्न सेंटर को ही मार्क्स मिलते हैं। बाबा ने ये स्पष्ट कहा है, निर्विघ्न। अभी इसका मतलब ये नहीं कि बाजू में हो सकते हैं विघ्न है, लेकिन आपकी अवस्था निर्विघ्न, माना आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, परिस्थितियों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये सब होने वाला है। ये आज की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं वर्ड ऑफ कॉशन, फाइनेंशियल पैसे के मामले में तो बहुत संभाल के चलना चाहिए। ज्यादा पैसे के मामले में भोला बनकर चलना, धोखा खाओगे आप। किसी के चेहरे पर मत जाओ, किसी के मैसेज के ऊपर मत जाओ। कल किसी माता ने मैसेज में भेज दिया पैसा। आजकल फोन हैक होते हैं, पता है? मेरे को आते हैं मैसेज, अर्जेंटली मेरे को इतना पैसा चाहिए, आपको मैं वापस दे दूंगा, आपका यूपीआई नंबर बताओ, 1 घंटे में वापस दे दूंगा। तो मैं डायरेक्ट नहीं, मैं उस भाई को फोन करता हूँ जिसके मैसेज से, तो वो बोलता है मेरा फोन ही हैक हो गया है, किसने, मैंने नहीं भेजा है। अगर आप भावना में आके उस समय देते हैं तो आपके पैसे गए। पहले ईमेल आते थे, अभी व्हाट्सएप पे आने लगे। ये साइबर क्राइम है, धोखाधड़ी के मामले में। पर बहुत भोले होते हैं ना, भावना में आके तुरंत दे देते हैं। हमारी एक माता को ऐसे आया मुंबई में, उसका बेटा कहीं फंसा हुआ है, वो बेटे को छुड़ाना है, पुलिस ने पकड़ा है, तो उसके 50,000 चाहिए। ये डर गई, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, पति तो गया है। अभी सामने वाला फोन कर रहा है, गहने तो होंगे ना? बोला हाँ है, उसको बेच के दे दो।
वो गई माता, गहने अपने बेच के पैसे लेके, उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उसका इतना भी माता का दिमाग नहीं चल रहा है, ऐसे कोई देगा मांगेगा क्या पैसा। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये आर्थिक घोटाला है ना। बाद में उसका दिमाग चला कि मेरे को फंसाया गया करके, उसके बेटे को फोन करना चाहिए था। तो ऐसा होता है, ये सब केसेस आ रहे हैं। तो भावना में नहीं आना चाहिए, भावना वाले इसमें अटक जाते हैं। समझ रहे आप बात को? मुझे कई बार लगता है साइबर क्राइम के ऊपर सुनाना चाहिए हमारे भाई बहनों को। आपका मोबाइल गुम हो गया या हैक हुआ, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, उधर से कोई भी किसी को कैसे भी मैसेज भेज सकता है। आपके फोटो भी नहीं होने चाहिए इसके ऊपर, खास करके बहनों के डीपी में, क्योंकि उस फोटो के साथ क्या किया जा सकता है आपको भी नहीं पता है। ऐसे ऐप आए हुए हैं आजकल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी वो वीडियो बना के किसी को भेज के क्या क्या कर सकते हैं। एक बहन को ऐसे वीडियो कॉल आया, अभी उसको बहुत शौक मोबाइल का, वीडियो कॉल अननोन नंबर है, उठाना नहीं चाहिए, वो हेलो हेलो करे घर पे, सामने से कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए घर के बाहर गई और चारों तरफ से हेलो हेलो करके अपना पूरा एक्सपोजर दे दिया। 15 मिनट बाद उसके इनबॉक्स में एक वीडियो आया जिसमें उस बहन को 2 लड़कों के साथ दिखाया है और तीनों के शरीर पर कपड़े नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके सभी एंगल से फोटो लिए गए, वीडियो लिए गए, उसको फिर एनिमेट किया जाता है, उसमें जान भरी जाती है। और नीचे लिखा था अगर आप चाहते हो ये वीडियो किसी को भेजे नहीं तो 50,000 रुपया तुरंत भेज दो। अभी वो डर गए क्योंकि वीडियो खतरनाक था। घर में से जितना पड़ा था उठा के भेज दिया, फिर 1 घंटे बाद आया और 50,000, ऐसे 2 लाख रुपए उसने भेज दिए। फिर वो रुक नहीं रहा है सामने वाला, तो इसके अंदर आत्महत्या के विचार आए, इसे कोई मेरी तो इज्जत गई, घर वालों की भी इज्जत गई। तब उसने मरने से पहले अपने फ्रेंड को फोन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड होशियार थी, उसको ये साइबर क्राइम का ट्रेनिंग, उसने कहा डरो मत, ये सब ठीक हो जाएगा। हम साइबर क्राइम के स्पेशल पुलिस होते हैं, उनके पास गए, कंप्लेंट किया, उस लड़के को कुछ घंटों में ही पकड़ लिया और वो वीडियो भी डिलीट हो गया। पर मैं ये आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये अज्ञान है, हमको मोबाइल के बारे में पता ही नहीं है, इसको कैसे यूज करना चाहिए। ये सब नई बातें हैं, ये भी विघ्न है। हमारे कितनी बहनों के पैसे गए हैं ऐसे, अभी सभी बताते भी नहीं है पैसे गए हैं, जब बताते हैं तब पता चलता है कि इतने पैसे गए हैं करके। ऑनलाइन आप कुछ ऑर्डर करते हो, कहीं पर भी QR कोड स्कैन करते हो, उसमें ये सब फंसे हुए लोग हैं। तो ये भी यज्ञ में विज्ञ है। कई लोग ना चालाकी से आते, ये तो एनुअल मीटिंग में हुआ था कि आपको हम 10 करोड़ दे रहे हैं, अब 10 करोड़ हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, आप सेंटर बांधो। वो पहला स्टडी करते हैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में, इनको सेंटर बांधने के लिए पैसे चाहिए, सिर्फ बोलते हैं कि इसका टैक्स इतना भरना पड़ेगा, तो 10 करोड़ का टैक्स कुछ 2 करोड़ आ जाता है। तो टैक्स भरते ही आपके अंदर आ जाए, आप सोचो कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन वो लोभ का विकार होता है ना, वो आपको पकड़ लेता है और उसमें फंस जाते हैं। ऐसे केसेस हुए हैं। तो विघ्नों के बारे में सोचो, विघ्न बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर वो चीज जो आपको शिव बाबा से दूर कर रही है, आपके अंदर संशय उत्पन्न कर रही है, खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, यज्ञ के बारे में, तो वो सब विघ्न है। समझ में आ रहा है? हर वो बात, हर वो घटना
जो आपके अंदर संशय उत्पन्न कर रही है। संशय किसके बारे में? ब्रह्मा कुमारी के बारे में, या यज्ञ के बारे में, या यज्ञ के अंदर जो आत्माएं हैं उनके बारे में, और जिसके वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसके वजह से आपका योग नहीं लग रहा है, वो सब विघ्न है। हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी ने ये बात बताई थी, टीचर्स की भट्टी में बताए थे, बहुत साल पहले किया। दादी अभी शरीर छोड़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली 20-30 साल हो गए होंगे, नंबर नहीं पता। तो दादी को पूछा, दादी इतने सारे बाबा के बच्चे देश विदेश में पुरुषार्थ कर रहे हैं, नंबर कैसे बनेंगे? दादी का जवाब देखो, बहुत सुंदर जवाब है। दादी ने कहा, आगे चलकर यज्ञ में ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी कि आप देखोगे कि बाहर वाले तो गड़बड़ कर ही रहे हैं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं वो भी गड़बड़ करेंगे। तो वो देखकर कुछ बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे कि अरे ये बाबा का बच्चा होकर ऐसे कैसे कर सकता है। वो डिस्टर्ब होके वो बाबा से, बाबा आप कुछ करते क्यों नहीं, और बाबा साक्षी रहेगा उस समय। तो वो देखकर ये डिस्टर्ब होंगे और बाबा का हाथ भी छोड़ देंगे। दूसरे बच्चे होंगे वो भी देखेंगे, बाहर तो खराब है ही है, लेकिन बाबा के बच्चे मेडिटेशन योग मुरली करने के बाद भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, उन्हें वैराग्य आ जाएगा और वो साक्षी अवस्था में जाएंगे। वो दुआएं देके डिटैच हो जाएंगे और वो वैराग्य में अपने सभी पाप कर्मों को भस्म कर लेंगे और वो नंबर ले लेंगे। आप कौन से ग्रुप में आते हैं? पहला वाला कि दूसरा वाला? ये सब होने वाला है, क्योंकि सभी नंबरवार है ना। नंबरवार है तो गलतियां तो होगी, और अभी ऐसी गलतियां होगी कि समझो हमारे अंदर एक निगेटिविटी है ना, 1% है, तो मैग्नीफाई हो जाएगी, वो फोर्स से बाहर आएगी। इस समय जो मैं देख रहा हूं पूरे वर्ल्ड में, कंट्रोल जा रहा है खुद के ऊपर का, सबका कंट्रोल जा रहा है। जिस तरह से चल रहा है ना, मुझे बहुत कुछ ना, ये बुद्धि से है, मुझे मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ मना, मैं ज्योतिषी विद्या को जानता हूँ, पर दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल लीडर जाएगा। जैसे ये आयतुल्ला खोमेनी गया ना, हमको नहीं पता कौन जाएगा, पर ये गुस्से में ना मारने वाले एक दूसरे को। देखो कोई भी जा सकता है, ट्रम्प जा सकता है या नरेंद्र मोदी, वो तो राह ही देख रहे हैं, वो बच गए। चाइना में गए थे, उधर ही उनको मारने वाले थे, लेकिन पुतिन की वजह से वो बच गए। तो कोई ना कोई जाएगा अभी, बहुत बड़ा लीडर। जिस तरह से ये चल रहा है, एक दूसरे को मारते हैं लोग, है ना। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पहले टारगेट करते हैं। जैसे शेख हसीना गई पोस्ट पे से नीचे आ गए, पर वो जिंदा है अभी तक, है ना। देखो इमरान खान कितना बड़ा खिलाड़ी, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाया, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको इतना तकलीफ दे रहे हैं जेल के अंदर। तो ये सब होने वाला है। दूसरा मुझे जो दिखाई दे रहा है आज के मुरली के, फाइनेंशियल, माना ये बैंक सिस्टमिक फेल होने वाला है। जिस तरह से चल रहा है, ये सब बाबा ने बताया हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल ये अभी 2 बैंक का घोटाला निकला है। कौन सा? HDFC और कोटक। फिक्स डिपॉजिट रखे थे लोगों ने बैंक में, उसका फ्रॉड निकला। लोगों ने कितना करोड़ों रुपए संभाला था। तो बैंक इज नॉट एश्योरेंस, है ना। गलत फहमी में मत रहे, एक ही सहारा है, बाकी सब जितने भी सहारे हैं ना, कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह से मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये बैंक में गड़बड़ होने वाला है।
मुझे नहीं पता, पर ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ बिन मौसम बरसात हो रही है। पिछले साल मई महीने में बारिश चालू होके नवंबर तक बारिश, उसमें मैं 2 बार कर्नाटक जाके आया, मतलब मैंगलोर में उडुपी करके है, आपने सुना होगा उडुपी या मैंगलोर या मणिपाल। तो वहां मैं देखा कंटिन्यूस बारिश हो रही है। मैंने कहा इतना बार, बोला पहली बार इतना बारिश कभी नहीं हुआ, 7 महीने कंटिन्यूस बारिश। तो अभी वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो समुद्र किनारे वाले हैं ना, फिर वो चेन्नई है, केरला है, कर्नाटक है या फिर ओडिशा, ये पानी के प्रकोप होने के चांसेस है यहाँ पर। क्या होने वाले हमको पता नहीं, पर जो अर्थक्वेक वाले जोन है ना, जैसे उत्तराखंड है, ये जोन में ना बहुत शेक होने वाला है, अर्थक्वेक होगा। ये सब अभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। फिर एक्सीडेंट्स, जैसे अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ ना, वो इंस्टेंट लोग 1500 डिग्री सेल्सियस में जलकर मर गए। एग्जैक्टली वैसे कोलंबिया में हुआ। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में आता है, वो फ्लाइट उड़ रही है, उड़ ही नहीं पाए। और ऐसे एक्सीडेंट और दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। फ्रॉड निकलेंगे बहुत लोग। भोंदू बाबा जो होते हैं ना, जैसे आपके पंजाब में, हरियाणा में निकले कुछ, गुजरात में निकला, अभी महाराष्ट्र में एक निकला, या एप्स्टीन्स फाइल निकली अमेरिका में, है ना। ये सब क्या है? ये धर्मराज का पार्ट है। धर्मराज का पार्ट माना कोई छिपके नहीं रह सकता, सबका बाहर आएगा। ये सजा है हर एक को, क्योंकि सतो रजो तमो है ना, 2 ही तरीके हैं, या तो योग से आप भस्म करो या सजा भुगतो। तो हम भी उसी दुनिया में रहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारे द्वारा भी बहुत सारे कर्म हुए हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तपस्या से भस्म करो, अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? वही संस्कार ना फोर्स से बाहर आएंगे। समझो आप अंतर्मुखी है ना, आप बोलने के आपके संस्कार नहीं, तो आप डिप्रेशन में जाने के चांसेस है, उदास हो जाएंगे। अगर आपको बोलने की आदत है तो गुस्सा करेंगे। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का प्रेजेंटेशन अलग होगा। गुस्सा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, बोलेंगे, मारेंगे, जो भी करेंगे, ये बाहर एनर्जी, कई लोगों की एनर्जी अंदर जाती है। आपको इस एनर्जी को ट्रांसमिट करना है, तो तपस्या करो, और किसी के ड्रामा में, पार्ट में इंटरफेयर मत करो। और हाथ केवल ऐसा होना चाहिए, ये कांग्रेस का हाथ नहीं है, ये आशीर्वाद का हाथ है। मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आशीर्वाद हमारे द्वारा केवल दुआएं निकलनी चाहिए, ठीक है। अवस्था और सेवा आत्मा को प्रत्यक्ष करेगी, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अभी वो समय चल रहा है। चलो, कई लोग अपने को, बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं वो शब्द बाद में बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ उसके संग। एक भाई बाबा के पास गया और बाबा को बोला, बाबा मैं तो हीरा हूँ, दीदी मेरे को नहीं पहचान। बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, बच्चे, हीरा अगर मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर। ऐसे लोगों को हम कहते हैं मियाँ मिट्ठू। तो इस गलत फहमी में नहीं रहे कि हम तो गुप्त पुरुषार्थी है। ये गुप्त पुरुषार्थी बहुत डबल एज स्वॉर्ड वी कॉल इट इन इंग्लिश। क्या कोई खुशबू गुप्त रह सकती है? मुझे बताओ। मैं खुशबू को मुट्ठी में पकड़ के बैठा हूं, क्या वो रह सकती है? हाँ, खुशबू को वरदान है प्रत्यक्ष होने का। अब इसी को दूसरी तरफ से भी देखो, ना खुशबू छिप सकती है, ना बदबू छिप सकती है, दोनों प्रत्यक्ष है।
फुलवाड़ी के बारे में क्या कहा? फुलवाड़ी के बारे में कुछ कहा? ठीक है, कोई बात नहीं। दवा के बारे में डॉक्टर हो ना, तो दवा याद है। दवाई बताई बाबा ने आज? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अटेंशन है। दान के बारे में क्या बताया? सबसे बड़ा मनसा द्वारा शक्तियों का दान, कर्म द्वारा गुणों का दान। वेरी गुड, अच्छा है, आप लोगों का अटेंशन अच्छा है मुरली के ऊपर। दान के बारे में बाबा ये और भी कहा कि ये पैसे का लेन देन नहीं करना। हाँ, गुणों का दान। मैं इसको इस तरह से कहता, जहाँ अर्थ है वहाँ अनर्थ होने के चांसेस होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बैठा है, जहाँ अर्थ है वहाँ अनर्थ होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी साल कौन सा चल रहा है? कल आपने मोहिनी बहन का मैसेज सुना किसी ने? दादी जानकी का जो आया था। मोनी बहन को बोला कि दादी ने मेरी जैसे बन जा, ये नहीं शरीर छोड़कर आ जा। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी, मनसा। तो दादी ने वतन में बुलाया है ना, तो मोहिनी बहन का बहुत अच्छा मैसेज है। अमेरिका की मोहिनी बहन है ना, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। हाँ, तो मैसेज बहुत डीप है। हम सब इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कल की मुरली भी इसी रेफरेंस में चलेगी, अव्यक्त मुरली कल संडे की। अच्छा, मैं और कुछ आपसे प्रश्न पूछूंगा कि मुझे बताओ, अब ये 2026 चल रहा है ना, ठीक है, संगम युग कितने साल का है? हाँ, श्योर? अच्छा, ठीक है, चलो, अगर है 100 साल का, क्या संगम युग में कलयुग आता है? संगम युग जो 100 साल का है, उसमें कलयुग और सतयुग दोनों आते हैं या नहीं आते हैं? कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। 100 साल के अंदर कलयुग है और सतयुग भी है या नहीं है, वो मेरा प्रश्न है। सतयुग भी है। दोनों ही हैं। माना ऐसा है कि कलयुग समाप्त और संगम युग चालू हुआ, और संगम युग समाप्त और सतयुग चालू हुआ, या संगम युग के अंदर दोनों है समाये हुए? दोनों ही है। तो अगर 100 साल का संगम युग है, तो उसमें कितने साल हम कलयुग को देंगे, कितने साल हम सतयुग को देंगे? ऐसे कुछ कर सकते हैं? 700 चल रहे मैंने ऐसा है, कलयुग खत्म हुआ और सतयुग चालू हुआ, नहीं तो कितने परसेंटेज संगम युग के हम कलयुग को देंगे और कितने परसेंटेज, ऐसा कुछ है? नहीं, क्लैरिटी नहीं है आप लोगों में इसके ऊपर। जैसे 5000 साल में, मैं फिर से थोड़ा कैलकुलेशन बता, क्यों इसका पुरुषार्थ के साथ कनेक्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे टाइम में जाना नहीं चाहिए। 1250 है ना हर एक, बराबर है? तो कलयुग 1250 है, तो कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग चालू होना चाहिए ना। तो 1250 कब खत्म हुए, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो अगर 2036 में संगम युग खत्म हो रहा है, तो श्री कृष्ण बाबा ने कहा जब वो सिंहासन पे बैठता है तब 111 चालू होता है, बराबर है? ये तो मानते हैं ना, मुरली में हमको बताया। तो वो जब बैठता है तब उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। इतना कॉन्फिडेंट? आपके घर में आके बताया शिवा? चलो ठीक है, कितना है, कितना हो गया अंदाज से? जब वो सिंहासन पे बैठेगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? चलो 150 साल में आप 30 साल पकड़ के चलो, अभी मुझे भी नहीं पता है, 30 साल पकड़ के चलो, वो 30 साल में बैठता है, बराबर है? कोरोनेशन उसका होता है, तो वो कौन से साल में बैठेगा सिंहासन पर? क्या वो 2037 में बैठेगा या उसके आगे 30 साल?
2036 के आगे 30 साल, माना वो 2066 में सिंहासन पर बैठेगा, ऐसे है क्या? या फिर वो जन्म ले चुका है और अभी समझो 2006 में उसने जन्म लिया है तो वो 2037 में लगभग बैठेगा। ये चिंतन की बात है ना? ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। एक ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, बाबा ने कहा है कि जब श्री कृष्ण पैदा होगा तो देवताएं जहां पर होते हैं वहां पुरानी दुनिया के कोई नहीं होंगे, है ना? ये बात भी याद है? हाँ, ये भी है। पर पुरानी दुनिया के कुछ लोग तो बचे हुए होंगे जो बाद में शरीर छोड़ देंगे। तो माना ऐसा सीन होगा कि देवताएं भी होंगे, पुरानी दुनिया के भी कुछ लोग बचे हुए होंगे। ये बाबा ने मुरली में बताया। अच्छा, तो फिर देवताएं कहाँ, कौन से स्थान पर जन्म, भारत में कहाँ पे? ऐसा दिल्ली, अभी का दिल्ली। देवताओं में भी पॉल्यूशन हो जाएगा। तो जमुना माना ये जमुना नहीं है, नदी है ना? तो ये सोच, ये सब चिंतन की बातें हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन और हम कहाँ होंगे, कैसे होगा, इसके ऊपर एक ग्रुप काम कर रहा है कि ये सब कैसे ट्रांजिशन होगा और उसमें हम सबका रोल है। तो इसके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि हमारी सभी मेजॉरिटी दादियाँ चली गई है। अभी कल जो मैसेज में वही कहा कि अभी आप हमको मत बुलाओ, क्योंकि कई लोग सोचते दादी आ जाए इनके तन में हमारे साथ बात करें। बाबा ने कहा अभी तुमको आना है। तो ये सब मेरा बताने के पीछे भाव ये था कि अभी हमारी अवस्था कैसे चाहिए समय के अनुसार, है ना? आप सोचो इसके ऊपर, अटेंशन कितना चाहिए और क्या उतना हमारा अटेंशन है? आज बाबा ने मैंने ऐसी बात कही, मैं ऐसी बातों में ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि कई रिपोर्ट्स आती है बाबा के पास और बाबा को कहा जाता है बाबा फलाने बहुत तंग करते हैं। तो ये बात मुझे इम्पोर्टेंट लगी। क्यों इम्पोर्टेंट लगे? मुझे बताओ कौन ज्यादा शक्तिशाली है, अमृत या जहर, कौन सा शक्तिशाली है? ऐसे कहते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि ना मैंने अमृत देखा है, जहर तो देखा है। लेकिन अमृत का प्याला है, उसमें 2 बूंद जहर की गिर गई तो क्या हो जाता है? हाँ, उसको क्या कहेंगे? तो शक्तिशाली कौन? तो ये समझो अच्छी तरह से, दाग, आज की मुरली वैसे दाग के ऊपर है। ये बहुत इजीली हम बोल देते कि देह अभिमान के, पर उसके विस्तार में जाओ। बाबा ने कहा दुखी होकर कौन मरेंगे? जो किसी को सुख देंगे। कैसे दुख देंगे? वो शब्द वाचा, इन्होंने वाचा शब्द बाबा ने आज की मुरली में इस्तेमाल किया। वाचा के द्वारा जो दुख देंगे वो दुखी होकर मरेंगे। अभी ये बहुत मोटी बात है, देखा जाए तो सूक्ष्म पुरुषार्थी तो अभी मनसा पे काम कर रहे हैं, पर ये मोटे रूप में भी, ये साकार की मुरली है, मैंने 69 के पहले की है। अभी तो हमारी अवस्था रिफाइन हो गई है, बहुत बाबा के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा को ये मुरली आज भी उतनी रेलेवेंट है। मैं केस स्टडी बताऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, तो वहाँ पे एक परिवार है, बाबा का पूरा ज्ञान है, पूरे ज्ञान में चल रहे हैं, पति पत्नी बच्चे सभी।
और उनका लौकिक भाई जो था, जो ब्रह्मचारी है, ज्योतिष जानता है, शुद्ध शाकाहारी है, वो ज्ञान में नहीं चल रहा है। और ये भाई उसको रोज बोलता है ओम शांति में आ जाओ, ओम शांति में। ये नहीं गया, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उसे मैं मधुबन लेके गया। बिजनेसमैन है बहुत बड़े। तो मैंने उसे बाबा के कमरे में बिठाया, ब्रह्मा पांडव भवन में। तो जैसे वो बाबा के कमरे में बैठा, बाबा को देखा, रोना चालू हो गया। देखो भाई लोग रोते नहीं है वैसे, लेकिन ये रो रहा है बाबा के सामने कंटिन्यूस। तो मैंने कहा अभी क्या करे, फुट फुट के रो रहा है। मैं बाहर आ गया। बोला बाहर आने के बाद पूछता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हुआ? तो बोला मेरा लौकिक भाई परिवार के साथ ज्ञान में चल रहा है और मुझे बहुत समय से बोल रहा है कि आप चलो चलो ओम शांति में। फिर भी मैं नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गए? इतना अगर वो बोल रहे थे। तब उसने इम्पोर्टेंट फीडबैक दिया, ये हम सब के लिए है। उसने कहा मैं कैसे जाऊं? ये लोग रोज ओम शांति बोलते हैं, लेकिन ये रोज झगड़ा करते हैं। इनके घर में रोज झगड़ा चलता है और सब जानते हैं कि ये लोग झगड़ालू है करके। तो मैं सोच रहा था ये कौन सी ओम शांति है? दूसरों को ओम शांति बोलते, खुद गुस्सा करते हैं, तो नहीं चाहिए हमको ओम शांति। तो मैंने कहा क्या रोने को किया? बोला मेरे से एक ही गलती हुई, मैंने गलत व्यक्ति को देखा। आपके पास अच्छे लोग भी है, पर मैंने वो नहीं देखा, मैंने गलत व्यक्ति को देखा, इसलिए मेरा नुकसान हो गया। तो उसको बहुत रियलाइजेशन हुआ। फिर वो बहुत फास्ट गया, क्योंकि ब्रह्मचारी पहले से ही था, शुद्ध शाकाहारी था। उसने अपना सभी यज्ञ में लगा दिया, जितनी कमाई थी। फास्ट में उसने पुरुषार्थ किया, सेंटर खोला, लेकिन फिर कैंसर होके उसका शरीर छूट गया। अभी इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि लोग हमारा ज्ञान बाद में सुनेंगे, लोग हमारा व्यवहार देखते हैं कि आप घर गृहस्थ में कैसे चलते हो, दूसरों के साथ बात कैसे करते हो। यही प्रूफ है हमारे नॉलेज का। यस और नो? ठीक बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि हमको भगवान मिला है। अगर हमारा पुरुषार्थ अच्छा है तो हमारे वाइब्रेशन बोलते हैं, हमारा चेहरा बोलता है, हमारा चलन बोलती है। और अब ये स्टेज पर ड्रामा पहुंच गया है कि अभी हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाले हैं, दे रहे हैं। ये राजा बनेगा, ये रॉयल फैमिली में आएगा, ये साहूकार बनेगा, ये रॉयल प्रजा में आएगा, ये दास दासी बनेगा, ये चांडाल बनेगा। ये सब आपके आंखों के सामने दिखाई देंगे। मैनेजर आत्मा है, ये बहन है, कुमारी है, हमेशा व्हाइट ड्रेस में रहती है, बैच लगा के। झगड़ा हो गया पानी के ऊपर, तो उस बहन ने क्या कहा पता है? पानी के ऊपर झगड़ा हो गया, हमेशा सफेद ड्रेस बैच में। तो उसने कहा ओम शांति में हूँ इसलिए चुप हूँ, नहीं तो बता देती। मैंने कहा ये भी बोलने की क्या जरूरत है, आप चुप ही रहते, अभी और कुछ बताने को क्या रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ओम शांति में हूँ इसलिए चुप हूँ? मतलब अंदर है, लेकिन वो बैच और ड्रेस की वजह से चुप है। तो मेरा ये सब बताने के पीछे भाव ये था कि संस्कार छिपके नहीं रह सकते हैं। आप कितना भी कोशिश करो, वो आएंगे बाहर और ये दिखाई देंगे। दो महसूसता होंगे, खुद को होगी और दूसरों को भी होगी। इसीलिए
हमको बहुत अटेंशन में रखना है। लास्ट में क्या होने वाला है वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग इसको कैसे लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे या अदरवाइज। तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं, इस द्वंद्व में हूँ। हाँ, है हिम्मत है? अच्छा, ये वीडियो हमारा वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। आईसीयू में सेवा दे रहे थे। आईसीयू समझते हैं आप? इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग। तो आईसीयू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल आईसीयू, एक होता है आईसीसीयू, कोरोनरी केयर यूनिट, माने केवल हार्ट के मरीज होते हैं। एक होता है एनआईसीयू, बच्चों का आईसीयू होता है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक हाई डेफिनेशन यूनिट, माने ऑपरेशन के बाद के पेशेंट को। तो आईसीयू में अलग अलग प्रकार है। अब ये कोरोनरी माना हार्ट वाले या जनरल आईसीयू में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आईसीयू माना इमरजेंसी होती है, वहाँ कई बहुत अच्छा है आईसीयू, बहुत लोग बच जाते हैं, लेकिन बहुत लोग बच नहीं पाते हैं। और आपको दिखाई देता है कि कुछ लोग चांसेस कम है। तो ऐसे ही एक पेशेंट सीरियस था, तो आपको पता है कि वो सीरियस है, बचना मुश्किल है, पर होश में था। कई लोग होश में नहीं रहते हैं, ये होश में था, रो रहा था। तो मुझे बहुत फील हुआ, मैंने कहा ये रो क्यों रहा है, इसको इतना तकलीफ है। तो मैंने ऐसे हाथ में, भैया आप रो क्यों रहे हो? तब उसने कहा, डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। ये ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं सभी? जी। हाँ, मरते वक्त पूरा रील फ्लैशबैक होता है। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने कहा, एक लाइन में कहा, पढ़ा लिखा था, उसने कहा जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं। तो मैंने पूछा क्या किया? तो बोला मेरा गुस्से का नेचर था, अहंकारी था, बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों को दुख दिया। आज मैं जाने वाला हूँ, तो मैं उन लोगों से माफी भी नहीं मांग सकता हूँ अभी। तो मैंने कहा और क्या करना चाहिए था? तो बोला मेरे पास बहुत पावर था, पैसे थे, पोजीशन थी, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था और दुआएं ले सकता था, मैंने वो भी नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया जब था? तो बोला अहंकार था बहुत, और दूसरों को तकलीफ देने में मजा आती थी। आज मुझे उस बात का पश्चाताप हो रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। इसको कहते हैं रिग्रेट्स एट द टाइम ऑफ डाइंग, मरते वक्त होने वाला पश्चाताप। तो मैं अंतर्मुखी हो गया, मैं खुद उस समय। मैं आपके भी वो प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कैसे मरना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? हाँ, इतना इजी नहीं है, उसके लिए कर्म बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि कर्म से कोई बच नहीं पाता है। वो कर्म है ना, हमारे चेहरे से दिखाई देते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। क्योंकि अगर गोडाउन में ही नहीं है, ये दिल हमारा गोडाउन है, तो शोरूम में कहां से आएगा? इधर ही खुशी नहीं है तो यहाँ पे खुशी कहां से आएगी? चेहरा बताता है हमारी अवस्था क्या है। आपने चित्रगुप्त का नाम सुना है? हाँ, हिंदू मैथोलॉजी में चित्रगुप्त का वर्णन है। चित्रगुप्त कौन थे? हाँ, धर्मराज का राइट हैंड है, वो लिखने वाला, लेखा जोखा लिखते, क्या बोलते, लेखा जोखा, अकाउंटेंट। तो हमने जो भी कर्म किए है ना, वो सब उसके पास रिकॉर्ड है। ऐसा व्यक्ति का वर्णन है। अभी 1 मिनट के लिए आप केवल विजुअलाइज करो कि हम सबका शरीर छूट गया, ठीक है, हम ऊपर गए, तो वो चित्रगुप्त पूछेगा कौन आया है?
तो वहां से बताएंगे ये जालंधर का कोई है, जालंधर वाला। अच्छा जालंधर वाला है, इसका फाइल खोलो, तो हमारा फाइल खोला जाएगा। अच्छा कौन है, ब्रह्मा कुमारी से है, तो वो चित्रगुप्त पहले देखेगा, हाँ सेंटर पे जाता था क्या उधर, तो उधर लिखा हुआ होगा केवल गुरुवार को भोग खाने को जाता था, लिखा हुआ होगा उधर। अच्छा कुछ सेवा किया, वो दीदी बोल बोल के थक गई, इसके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा कुछ सफल किया, नहीं कल कल करते, वो पैसे उधर ही पड़े हैं जो भी है बैंक में लौटा है। तो उधर सब लिखा हुआ होगा कि अच्छे कर्म कितने किए, दुख कितना दिया, सफल कितना किया, भगवान वो सब अकाउंट लिखा हुआ होगा, प्लस और माइनस, है ना, जमा कितना है, खर्चा कितना है, ये सब लिखा हुआ होगा। अभी उस समय ना कुछ कर पाएंगे, उस समय रिजल्ट आउट होगा। और उस समय आप देखेंगे आप अकेले नहीं है, और भी सब लाइन में है, और उस समय देखेंगे कि ये भाई या बहन मेरे से पीछे आई थी, बाद में आई थी, लेकिन इसका पुरुषार्थ मेरे से अच्छा है, इसको मेरे से उच्च पद है। उस समय ना बाबा के शब्द में सुना रहा हूँ, बाबा ने कहा केवल रोएंगे नहीं, खून के आंसू। हाँ, ये बहुत गहरा पश्चाताप होगा। अभी वंडरफुल बात मैं आपको सुना रहा हूँ, अभी भी हो रहा है, लोगों को अंदर से रियलाइज हो रहा है कि जिस स्पीड से मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जितना मैं बाबा को याद करने का चार्ट रख रहा हूँ, वो हो नहीं रहा है मेरे से। अभी रियलाइजेशन है, लेकिन उसके बावजूद कर नहीं पा रहे। ये पेशेंट मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब हमको सब समझ में आता है, हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज हम योग भी करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदल रहे। हमको पता है ये गलत है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी आप बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो रही है अभी, जितना और उतना है। कहते हैं बोलना तो आगे की स्टेज है। आप अगर मेरा मुरली रहस्य सुनते हैं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, वाणी की 4 स्टेजेस होती है शास्त्रों के अनुसार। वाणी कहाँ से चालू होती है पता है? नाभि से चालू होता है, परा, पश्यन्ते, मध्यमा, और लास्ट अभी आप जो सुन रहे हैं इसका संस्कृत में बोलते हैं वैखरी। ये 4th स्टेज है, लास्ट स्टेज वैखरी है। इसके पहले वाले शक्तिशाली स्टेजेस हैं। अब बाबा ने ये पूरा मुरली में सुनाया हुआ है, सिर्फ बाबा की भाषा अलग है, बाबा संस्कृत नहीं सुनाता है, पर बाबा ऐसे सुनाता है जो सबको समझ में आ जाए। ये बाबा की कमाल है। मैं उसके ऊपर कह रहा क्योंकि आज की मुरली उसके साथ जाती है। बाबा ने कहा कि सूक्ष्म वतन में कौन सी भाषा चलती है? संकल्पों में 3 शब्द है बाबा के, 3 शब्द, संकल्प की, भावनाओं की और नयनों की भाषा। ये पावरफुल है। अभी मैं ये शास्त्रों की बात सुना के उसका एप्लीकेशन के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं, ठीक है, वैखरी में बोल रहे हैं, 4th स्टेज। 3rd स्टेज में आप बोल के साथ बोल नहीं रहे, लेकिन आप सुन रहे, केवल बोल नहीं रहे, ये बंद हो गया, केवल सुनना है। समझ में आया? ये ज्यादा पावरफुल है। कल हमने एक वर्कशॉप लिया यहाँ पे पॉजिटिविटी का, उसमें मैंने प्रश्न पूछा था, अंग्रेजी के 2 शब्द, लिसनिंग एंड हियरिंग, ठीक है, लिसनिंग और हियरिंग, ये अंग्रेजी के 2 शब्द है, दोनों अलग अलग है। लिसनिंग माना और हियरिंग माना क्या? हियरिंग माना सुनना और लिसनिंग माना ध्यान से सुनना। एक है कान से सुनना, एक ध्यान से सुनना।
तो पहले वैखरी में हम बोलते हैं सुनते हैं दोनों होता है, फिर और आप सूक्ष्म होते हैं तो आप केवल सुनते हैं बोलते नहीं है, उसको मध्यमा बोलते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेज है जो उससे भी पावरफुल है, आप बोल भी नहीं रहे सुन भी नहीं रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं। अंडरस्टैंड दिस, आप केवल देख रहे हैं, आप ना सुन रहे हैं ना बोल रहे हैं। उससे भी पावरफुल फोर्थ स्टेज है। उस समय आप ना बोल रहे हैं ना सुन रहे हैं ना देख रहे हैं, वो परा स्टेज है, वो परम धाम की अवस्था है, जिसको शास्त्रवादियों ने कहा ब्रह्म योगी। ब्रह्म योगी जो होते हैं ना, वो न देखते हैं न सुनते हैं न बोलते हैं, ब्रह्म की स्थिति में स्थित रहते हैं। पर ये बहुत पावरफुल है। बाबा ने मुरली में कहा ऐसा ब्रह्म योगी अगर शरीर छोड़ता है तो सन्नाटा हो जाता है। ये उनकी पावर है। आज की मुरली है ये। बाबा ये चाहता है कि हमारे चेहरे और चलन के द्वारा ऐसे प्रकंपन निरंतर निकले कि हम जहां जाए वहां पे ये सेवा होती रहे। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बोलना लास्ट स्टेज है। बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दूसरी भाषा नहीं समझ में आती। और बाबा ने एक मुरली में बताया आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आप बोल नहीं पाओगे, है ना, केवल सूक्ष्म वतन हो जाएगा। बाबा ने ये कहा था। पर वो फरिश्ता अवस्था एंजेलिक स्टेज में ये सब होने वाला है। तो उसकी तैयारी हमको करनी है। तैयारी क्या करना है मुझे बताओ। कौन सी बात इजी है? आवाज में आना इजी है या आवाज से परे जाना इजी? हाँ, आवाज में आना इजी है या आवाज से परे जाना इजी है? हमारे लिए तो आना इजी प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं हम दिन भर? प्रैक्टिकल यही कर रहे हैं। तो फिर कैसे साइलेंस का अनुभव होगा? शक्ति कहाँ से मिलेंगे? बगैर शक्ति के परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। शक्ति चाहिए ना। मुझे पता है ये गलत है। मेरे पास अभी केसेस के आते देखते हैं, मुझे बोलते डॉक्टर साहब हमें पता है ये गलत है। चलो मैं अलग तरीके से पूछता हूँ क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होता है। आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? मुझे बताओ गुस्सा करना अच्छा है या खराब है? जोर से बोलो। खराब है। हाँ, गुस्सा करने के बाद अच्छा लगता है या तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा ठीक है। अरे ठीक है। गुस्सा करने के बाद रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं? हाँ, क्या बात, कितना अच्छा नॉलेज है आप लोगों के पास। आप बताओ कौन कौन है जो कभी भी गुस्सा नहीं करते? कभी कभी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉलेज इज देयर, ज्ञान है, शक्ति नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ, है ना। बाबा भी यही कह रहा है और ये मुझे भी लागू पड़ता है। ऐसे नहीं मैं इधर बैठा हूँ तो मैं संपर्क नहीं, हम भी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो केवल नॉलेज से कुछ नहीं होता है। विल पावर बोलते, विल इज देयर, पावर इज नॉट देयर। इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नोइंग डूइंग ट्रैप। नोइंग डूइंग ट्रैप। नॉलेज है, पावर नहीं है। और पावर बगैर साइलेंस के आ नहीं सकता है, बगैर योग के आ नहीं सकता है। टीचर कंप्लेंट करे हमारे स्टूडेंट लेक्चर नहीं अटेंड करते, तो मैंने स्टूडेंट से बोला क्यों अटेंड करे? यूट्यूब पे सब मिलता है। वो जो टीचर सुनाते हैं उससे ज्यादा अच्छा यूट्यूब सुनाता है, वो भी ऑडियो विजुअल के साथ में।
तो आजकल सिखाने का कुछ रहा नहीं है। आज तो पावर चाहिए, कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। और ये तो मोबाइल इतना खतरनाक है, आपकी सभी इंद्रियों को एक्टिवेट कर देगा। काम की इंडस्ट्री है ये, सब विकारों को जागरूक कर देता है मोबाइल। एक मोबाइल ही काफी है। और फिर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जब बड़े नहीं कंट्रोल कर पा रहे, बच्चे कहाँ से करेंगे। ये सब केसेस मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे, और मम्मी पापा क्या समझते हैं, चलो ये खाना तो खाएगा, ले मोबाइल ले पर खाना खा। या बहुत परेशान करते हैं तो मोबाइल देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। अभी तो एक बीमारी आ रही है इंडिया में, उसको मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया ये ऐसी बीमारी है जो 40 के बाद जो चश्मा लगता है ना, अभी आपको लगता है चश्मा ही नहीं है, बहुत भी अंदर नुकसान होता है। धीरे धीरे ग्लाकोमा और रेटाइनल डिटैचमेंट हो रही है। ये सब मोबाइल की वजह से हो रहा है। सुसाइड हो रहे हैं मोबाइल की वजह से। साइबर क्राइम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मोबाइल से होने वाले गुने। तो इट इज नॉट, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो सकता है इतना। और ये सब क्या है, ये ना आंखों से आने वाली माया है। आंखें बहुत धोखा देती है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज वायरल हुआ, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, पता है आपको। इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के लिए किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। अभी उसमें ये मैसेज आया, आपने सुना होगा शायद, कि एक लड़का आम के बगीचे में गया है ना, उसने देखा आम है, तो आम देखा, आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, लेकिन तभी वो माली आया, उसको पता चला इसने तोड़ा है आम। तो आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, तब डंडा मारा माली ने। पर डंडा किसको पड़ा, पीठ को पड़ा। गलती किसने की थी, आंखों ने। आंखों ने, ये कर्मेंद्रिया देखो कैसे एक दूसरे को सहयोग देती है। आंखों ने देखा, पैर गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने चखा, डंडा पीठ को पड़ा, लेकिन आंसू कहाँ से आए, ये ऐसा है। ये बाद में रोना पड़ेगा। अभी अच्छा लगता है। कई बाबा ने एक मुरली में आखिर कह दिया, कई बच्चे कहते हैं अभी तो मौज कर लो, कल किसने देखा है। अभी ये माया की भाषा है, बहुत संभाल के चलना। ये माया की भाषा, माया ऐसे संकल्प लाएगी कि आपको पता चलेगा आप बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी माया क्या है पता है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, सबसे बड़ी माया है मैं राइट हूं। अपने को गलत समझेंगे ही नहीं लोग, ये सबसे बड़ी और सूक्ष्म है। अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो वो 10 बातें मेरे को सुनाएगा। एक आत्मा ऐसी डिस्टर्ब थी, तो मैंने कहा चलो बाबा मुरली में कहते शिव बाबा की याद दिलाओ। तो मैंने उससे पूछा शिव बाबा याद है क्या, तो उसने मुझे कहा तुमको याद है क्या? मैं ओम शांति। अभी तो टाइम रहा ही नहीं किसी को कुछ बोलने का, बोलो भी मत, क्योंकि सामने वाला सिद्ध करेगा कि कैसे तुम गलत हो और वो सही है। ये सूक्ष्म माया है कि हम गलत है, ये मानते ही नहीं है। आप मानते हो कि आप गलत हो? केवल जब होते तो मानते हैं, जब होते हैं तब मानते हैं। हाँ तो मुझे बताओ, यहाँ पर कौन कौन है जो अपने को पागल समझते हैं?
पा लिया, पागल ने पा लिया। बाबा का प्यार है। 3-4 है, ठीक है, बाकी नहीं समझते। धीरे धीरे हो रहे हैं क्या पागल? चलो आप हंस रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। सीरियसली नहीं मिल रहा है, एक ह्यूमर है ये। एक बार मास्टर जी ने क्लास में पूछा, बच्चों बताओ तुम्हारे में मूर्ख कौन है? जो मूर्ख है वो खड़े हो जाओ। बहुत देर तक कोई खड़ा नहीं हुआ। 10 मिनट बाद एक लड़का खड़ा हो गया। तो मास्टर जी ने पूछा, अच्छा तुम समझते हो तुम मूर्ख हो? तो खड़े क्यों हो गए? तब वो बच्चा कहता है, बहुत देर हुआ मास्टर जी, आप अकेले खड़े थे, अच्छा नहीं लगा। मैं जब भी ये प्रश्न पूछता हूँ, मेरा अकेले का हाथ खड़ा रहते, आज मेरे साथ 4-5 लोग हैं। अच्छा, अभी इसका लक्षण बताता हूँ, है ना? ध्यान से सुनना, है ना? मेंटल हेल्थ पर हंसी हंसी में हम सीख रहे हैं। पागल व्यक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण पता है क्या होता है? कोई बताएगा? जिसने पा लिया। पा लिया? अच्छा, वो तो आध्यात्मिक अर्थ बता रहे हैं, दुनिया के हिसाब से अकेले बातें किसी की परवाह नहीं करता। और पागल व्यक्ति का लक्षण अपने आप से बातें हंसता करता रहता है। अच्छा, ठीक है, अकेले के लिए अपने आप से बातें बातें अपने आप से बातें करता रहता है। वो तो योगी भी करते हैं। उसी के साथ ही तो लिंक है। ठीक है, इनकी नजर है उनके ऊपर जिन्होंने हाथ खड़ा किया। दूसरों को देखना इजी है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। पागल व्यक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये होता है कि उसे पता ही नहीं होता है कि वो पागल है। समझ में आया? समझ में आया? उसे पता ही नहीं होता है कि वो पागल है। और जब मैंने पूछा, मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अभी यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो जानते हैं और दूसरे जो नहीं जानते हैं। ये दोनों के लिए 2 शब्द है, एलोपैथी ने दिया है। एक है न्यूरोटिक और एक साइकोटिक। ये अंग्रेजी के शब्द है। न्यूरोटिक माना वो बीमारियां जिनको पता है, अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया ना, उनको पता है कि बीच बीच में मैं पागलपन करता रहता हूँ। इनको पता है कभी कभी हम पागलपन करते हैं। लेकिन एक साइकोटिक है, वो बहुत एडवांस रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है पूरी तरह से, है ना? वो बड़ी बीमारी है साइकोसिस। तो अभी ये कैसे क्यों कह रहा हूं मैं? तो अभी आप हाँ जी और ना जी में जवाब देंगे, चलेगा? मैंने देखा पंजाब के लोग हाँ जी बहुत अच्छा करते हैं। तो अनुनासिक होता है। अनुनासिक समझते हैं? हिंदी किसका अच्छा है? अनुनासिक माना नेजल टोन होता है उसमें। बहुत अच्छा हाँ जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी। वो हाँ जी में वो ना आ जाता है, इसको अनुनासिक कहते हैं, हाँ जी। तो आप हाँ जी करो या नान जी करो, ठीक है? मैं सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि मैं करना नहीं चाहिए था फिर भी कर लिया? बोलो हाँ जी। हाँ जी। मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। बोलो मुझे सोचना नहीं था फिर भी सोच लिया। बोलो। तो जो नहीं करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। ये पागलपन नहीं है, यही पागलपन है और कुछ नहीं है। ये डिग्री है कि मुझे पता है ये गलत है फिर भी मैं वही कर रहा हूं ना, तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं। यस और नो? आज नहीं तो कल मुझे भुगतना पड़ेगा। शुरुआत संकल्प से होता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। तो ये है, और हम सब आते हैं इसमें, और उसमें डिग्री है हर एक की। कुछ लोग कर्म के लेवल पर, कर्म माना बड़ा दाग, बोल माना मध्यम दाग, और संकल्प माना बहुत छोटा दाग। पर दाग तो दाग है। और आजकल ऐसी दुनिया एडवर्टाइज आई, दाग बड़े अच्छे हैं, उनको दाग अच्छे लगते हैं। कौन सा सुपर सर्फ एक्सेल, दाग बड़े अच्छे हैं। लोगों को यही जीवन अच्छा लगता है।
आप कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक अपना भाग्य बना रहा है ना। किसी का कोई दोष नहीं है इसमें, किसी का कोई, पूरा ड्रामा निर्दोष बना हुआ है। न भगवान का दोष। यज्ञ में कौन सा वाक्य प्रसिद्ध हुआ, पुराने लोग बताओ, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। परफेक्ट। ये हुआ कब, जब हमारी मनमोहिनी दीदी का शरीर छूटा था, है ना। उनको ब्रेन ट्यूमर था, मुंबई में लेके गए जसलोक में, ऑपरेशन था। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर भगवती। और सबको लगा दीदी तो ठीक होके आ जाएगी। ऑपरेशन के बाद दीदी का शरीर छूटा। तब बाबा के पास गए, बाबा ये डॉक्टर की गलती होनी चाहिए, दीदी हमारी अच्छी थी। तब बाबा ने ये वाक्य कहा, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। ये ड्रामा की भावी है, लेकिन इसको यथार्थ रूप में लेना, निगेटिव नहीं लेना। हमारे सेंटर पर एक भाई अमृत वेला नहीं उठा, तो मैंने उससे पूछा क्यों आज अमृत वेला क्यों नहीं आया, पढ़ा लिखा है। तो उसने मुझे जवाब दिया, क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी नहीं उठा। ड्रामा की ढाल। तो मैं अब चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से कहता है, सचिन भाई ये प्रश्न आपने मुझे कल्प पहले भी पूछा था, मैंने यही जवाब दिया था। मैं और अंतर्मुखी हो गया। फिर मुझे कहता है, सचिन भाई आप ये प्रश्न मुझे 5000 वर्ष के बाद फिर से पूछने वाले, अभी मैं क्या करूं? ये ड्रामा को सीधा उठाया या उल्टा उठाया? हाँ, उल्टा उठाया। चलो आपको मैं प्रश्न अगला, मैं केवल प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि आपका चिंतन खुद का चलना चाहिए। क्योंकि जब तक खुद का चिंतन नहीं चलेगा ना, परिवर्तन नहीं होगा। आप मेरे अनुभव से परिवर्तन होगे कि नहीं होगे मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ, क्या ड्रामा एक्यूरेट है? हाँ अच्छा, क्या हूबहू रिपीट होता है? हाँ तो ये पॉइंट जैसे शक्तिशाली है वैसे कमजोर भी कर सकते हैं। अभी हूबहू रिपीट होता है, ये पॉइंट आपको बहुत पावरफुल बना सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से लिया तो डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं, निराश कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। इसलिए डबल धारी क्या बोलते हैं, दुधारी तलवार, दो धार वाली तलवार है। कैसे समझो, किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई ज्ञान में आने के बाद में, तो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कोई पीछे ज्ञान में आया, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। किसी के परिवार वाले का शरीर छूट गया कम उम्र में या एक्सीडेंट में, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। किसी को कैंसर हो गया, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा हमको चला रहा है या हम ड्रामा को चला रहे हैं? ड्रामा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? जैसे आपने कहा ड्रामा मुझे चला रहा है, ड्रामा शक्तिशाली हो गया। जब मैं कह रहा हूं मैं शक्तिशाली हूं तो मैं मालिक हूं। जब आपकी अवस्था अच्छी होती है आप ड्रामा को चला रहे हैं, जब अवस्था खराब होती है ड्रामा मुझे चला रहा है। तो फोकस खुद के ऊपर रखो कि मालिक मैं हूं, मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी संकल्प चल नहीं सकता है। कि चल सकता है? नहीं। जब मैं बोलता हूं कि मैं चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है, इसका मतलब मेरी इच्छा के विरुद्ध चल रहा है। उस समय मैं मालिक नहीं हूं। बाबा के महावाक्य में सुनाना चाहूंगा। बाबा कहता है, माना शिव बाबा कहता है कि कई बच्चे कहते हैं, आप आगे का वाक्य पूर्ण करना, पहला मैं पूछता कि बाबा मैं चाहता नहीं हूं, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन चलो मुबारक हो। तो
जो लोग कहते हैं मैं चाहता नहीं हूं फिर भी हो जाता है, उसको आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? अधिकारी है या अधीन है? हाँ? हाँ। तो सच बताओ, क्या हमारे साथ ऐसा होता है? मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी हो जाता है, होता है? हाँ या ना? होता है, हाँ? होता है, हाथ खड़ा करो जिनके साथ। होता है। तो अभी मुझे बताओ, अधिकारी नहीं हुए ना, तो राजा कैसे बनेंगे? रिजल्ट इज आउट, यही रिजल्ट है। और कुछ मैजिक नहीं होने वाला है लास्ट मोमेंट में, लास्ट में कुछ ऐसे चमत्कार हो जाएगा और मैं आगे नंबर लेने। अब ये दूसरा महावाक्य सुना रहा, ये सब महावाक्य है। दूसरा महावाक्य, बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा लास्ट में हम ना एकदम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे एकदम, और नंबर ले लेंगे लास्ट में। बाबा ने कहा बच्चे अपने ठगी मत करो। बाबा का शब्द देखो क्या है, ठगी। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है, एक शब्द है, जब हमारी चंद्रमणि दादी का शरीर छुड़ा था तो बाबा ने 3 शब्द दिए थे। कौन कौन से 3 शब्द है वो? याद है? 3 शब्द यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध हुए। नहीं, वो नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के वक्त की बात नहीं कह रहा, चंद्रमणि दादी पंजाब की शेरनी बाबा जिसे कहते थे, उनका अचानक का पाठ चला है ना, वो ऐसे लेटी है, सेवा करके आए, ऐसे वो शरीर छूटा था। वो ब्राह्मणी देख रही है बाजू में, दादी ने ऐसे। तो उस समय 3 शब्द दिए थे। हाँ, अचानक यही शब्द है। एक, जो कुछ भी होगा वो अचानक होगा। अभी जैसे देखो, वो अहमदाबाद का एरोप्लेन गिरा ना, आप सोचो इंस्टेंटली पता नहीं कितना टेम्परेचर गया, 1200-1500 डिग्री सेल्सियस, जल गए ऑन द स्पॉट कुछ सेकंड में। बहुत कड़ा हिसाब किताब है, डायरेक्ट अग्नि में जल गए आप ऑन द स्पॉट, आपको पता ही नहीं चला। ये बहुत तकलीफ का शरीर छूटना है। दूसरा, एवर रेडी रहना है। एवर रेडी माना ऐसे नहीं मरने के लिए तैयार, उसको एवर रेडी नहीं कहते हैं। कई लोग ना परेशान होके बाबा मैं तो तैयार हूँ मरने के लिए, जब चाहे बुला दो, उसको एवर रेडी नहीं कहते। ये गलत अर्थ निकाला एवर रेडी का। एवर रेडी माना ज्ञान, गुण और शक्तियों में संपूर्ण बन के जाने में तैयार। पर तीसरा शब्द जो मैं बोलना चाहता था, जो लोग बोलते हैं ना लास्ट में संपूर्ण बनेंगे, तो बाबा ने स्पष्ट कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, लास्ट में कुछ नहीं होगा। जो बहुत काल का अभ्यास होगा वही बहुत काल का प्राप्ति करेगा। बाबा ने कहा अगर लास्ट में आप संपूर्ण बनेंगे तो लास्ट में राजाई मिलेगी, त्रेता के एंड में, लेकिन बहुत काल संपूर्णता का अभ्यास चाहिए। इसलिए गलत फहमी में मत रहो। समझ रहे बात को? रियलाइजेशन हो रही है? तो मेरे दोस्त ने एक कविता लिखी थी, वो शायर है, उसने कहा देखो, कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था। कश्ती समझते हैं, बोट बनाते हैं ना वो बारिश में। कागज की कश्ती थी, नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कि वो नादान बचपन कितना प्यारा था, वो नादा बचपन कितना प्यारा। बस बच्चे बन जाओ, माया से बचे रहेंगे। बच्चे रहो, बाप को बाप रहने दो, आप बच्चे रहो, सरेंडर करो। देखो मम्मी पापा वो बच्चे को ना ऐसे हवा में उड़ाते हैं, बच्चा खुश होता है, वो खुश होता है, डरता है। वो डरता नहीं है। उसको ये नहीं अरे मैं गिर जाऊंगा सिर को, बिल्कुल नहीं, वो एंजॉय करता है, क्योंकि उसको विश्वास किसके ऊपर है, मेरे पापा मेरे को पकड़ लेंगे, मम्मी पापा, ये है निश्चय। तो परिस्थितियां हमको हवा में टॉस करती है, डरो मत,
निश्चय रखो कि बाबा एंजॉय करो। अरे हवा में आ गया मैं, परिस्थिति तो उछालेगी हमको। यहाँ पर निश्चय है, निश्चय के ऊपर पूरा खेल है। पूरा स्पिरिचुअलिटी एक ही शब्द के ऊपर है, फेथ। फेथ इन गॉड। फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। पर बाबा के बच्चों में निश्चय है या नहीं पता नहीं। आपके अंदर निश्चय है? निश्चय माना हमेशा विजयी रहेगा वो। निश्चय के ऊपर यज्ञ की कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। मधुबन में पांडव भवन में सांप घुस गए। सांप पता है ना? अभी सांप घुस गया तो सब डर गए, सब ऐसे सांप के तरह। सांप ऐसा बीच में खड़ा है तो बाबा आए, ब्रह्मा बाबा आए। बाबा को पता चला सांप है तो बाबा ने एक बच्चे को बोला मटका लेके आ, मटका लेके आ। और फिर उस बच्चे को, अच्छा बच्चे पकड़ो सांप को और डालो मटके में। अभी उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है, सांप है ऐसे खड़ा है, बाबा कह रहे पकड़ो डालो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। देखकर बाबा ने एक ही शब्द बोला, एक शब्द बोला, कौन कह रहा है? जैसे ही बाबा ने कहा कौन कह रहा है, उसकी दिमाग की बत्ती जल गए। मैं क्यों डरूं, सर्वशक्तिमान है। पकड़ा, डाल दिया, छोड़ दिया जंगल में। ये है निश्चय। ये मुरली कौन कह रहा है? ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया है ना, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। जो हुक्म मेरे शिव बाबा, शिव बाबा। ये अभी मुरली में आया था। बस अगर इतना भी आ गया है ना, आपका जीवन सिक्सर मारोगे, आप खुश रहोगे। ठीक है, ओके। मैं यहाँ रुकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।